शासकीय महाविद्यालय मनावर में शासन के द्वारा घोषित कैलेंडर के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एवं हिंदी विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। त्रिलोक चंद जैन ने बताया कि सतीश शर्मा अपने बेटे के साथ उनके मकान में किराए पर रहने आई थी। दोनों पक्षों के बीच 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ था, जिससे एक बार और बढ़ाया गया। इसके बाद जैन ने स्पष्ट कर दिया कि अब मकान खाली करना होगा, लेकिन न केवल उन्होंने मकान खाली करने से इनकार कर दिया, बल्कि पिछले 1 साल का किराया और बिजली का बिल भी नहीं चुकाया। बिजली विभाग द्वारा उनके बिल न भरने पर लाइट काट दी गई, लेकिन उन्होंने अवैध रूप से दोबारा कनेक्शन जोड़ लिया। इस पर विभाग ने उन पर चालानी कार्रवाई की, जिसमें से पहला चालान उन्होंने भरा, लेकिन दूसरा नहीं भरा। त्रिलोक चंद जैन ने कहा कि जब उन्हें यह सब पता चला तो वह गुड़गांव से इंदौर आए और निवेदन किया कि मकान खाली कर दे, लेकिन अब तक उन्होंने मकान नहीं छोड़ा। त्रिलोक चंद जैन का कहना है कि उन्होंने हर संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। अब वह कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उन्हें उनका अधिकार वापस मिल सके। यह मामला उन मकान मालिकों के लिए भी एक चेतावनी है जो बिना पूरी जांच पड़ताल किए किराएदार रख लेते हैं। मेरा मकान कालानी नगर इंदौर में 647 नंबर का मौजूद है, जो हमने 2009 में रजिस्ट्री से खरीदा था और उसके बाद हम लोग इंदौर से गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। बीच में कुछ गुंडे बदमाशों ने कब्जा कर लिया था, तो 16-17 में भी पुलिस ने उसको खाली करवाया था। फिर 22 में हमारा बच्चा यहाँ पे आया था, देखा कि 2 लोगों को कुछ गुंडे बदमाशों ने, जिसमें एक योगेश कार्लोस नाम का व्यक्ति है, उसने 35 लाख रुपये में दोनों मकानों का अलग सौदा कर दिया और उनसे 6.5 लाख रुपये एडवांस ले लिए। फिर उस वक्त तोरानी साहब डीसीपी साहब थे, उन्होंने उसमें प्रकरण कायम कराया। हमको लगभग 16 अगस्त को मकान खाली वापस मिल गया और फिर हमने 4 नवंबर को जो पास में एक डबल मंजिल मकान आपने देखा होगा, जो हमने आपको फ़ोटो भेजा है, वो डबल मंजिल हमने सिंगल भेजा था, हमने डबल मंजिल बना लिया और राइट का साइड का था वो हमने मार्च 23 में ये शशि शर्मा को किराया दे दिया था। शशि शर्मा द्वारा आपके खिलाफ एक आवेदन दिया गया है जनसुनवाई में कि आपके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा, परेशान किया जा रहा है। आप हंसोगे, मेरा खुद का मकान है, मैंने छत किराए पे नहीं दी, मेरा बोर्ड गायब कर दिया, दोबारा बोर्ड लगाने जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि महिला का मामला है, हम अपने मकान पे नहीं जा पा रहे हैं। हम क्या उससे मिले ही नहीं, प्रताड़ित क्या करेंगे, हम फ़ोन नहीं करते, व्हाट्सएप नहीं करते। हमने जब यहाँ पे उससे एक राजी, उन्होंने 4 बार हमको धोखा दिया। पहले बोली मार्च क्या नाम है 24 में बोली है हमको कि साहब बच्चे की शादी हो दो, मैं खाली कर दूँगी। मार्च अप्रैल में उसके बच्चे की शादी हो गई, उसके बाद उसने खाली नहीं किया। फिर मई में हमारी मिसेज ने फ़ोन लगाया, क्योंकि पत्नी और मेरे दोनों के नाम पे मकान है, बोले आप होती कौन हो। कितने वर्षों से ये किराए से रह रही है शशि शर्मा? ये 1 मार्च 2023 से रह रही, लगभग 2.25 साल हो गए मैडम। उनका कहना है कि वो 4 वर्षों से रह रही तो मेरे पास तो एग्रीमेंट है ना, मैं एग्रीमेंट पेश कर देता हूँ आपको। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? मैंने शिकायत इसकी थाने स्तर से लेके आप क्या नाम है एसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब और यहाँ तक कि मैं डीजीपी साहब को भी की है और वहाँ से भी जांच के आदेश आए। आदरणीय कलेक्टर साहब, तो बहुत अजीब बात होगी मेरे लिए, खुद आदरणीय कलेक्टर साहब ने 2 बार आवेदन लगाए कि इनके विरुद्ध प्रकरण कायम किए जाएं और सीएम हेल्पलाइन पे आके आवेदन लगाए। महिला का कहना था कि आपने लाइट वाइट भी कटवा दी थी। मैंने जब इनने मेरी लाइट का बिल नहीं भरा, हमें मार्च से किराए से, जब हमने एक दिसंबर तक किराया दिया, इसने कितने दिसंबर 2023 तक किराया, जब 5 महीने तक किराया नहीं मिला और इसने कह दिया तुम होते कौन हो, तो हमने कहा भाई हम तू लाइट, फिर इसने क्या किया, लाइट का बिल बचाने के लिए डायरेक्ट लाइट चोरी चालू कर दी। अगर लाइट अपने किराएदार मकान से चोरी करता है तो मकान मालिक भी इसमें दोषी पाया जाता है, तो हमने फिर से लाइट कटवा दी। फिर हमारा कोई लेना नहीं, ये डायरेक्ट खंबे से लाइट ली और 2 बार इसकी चालान बने। हमने कंप्लेंट की भाई ऐसे कैसे, तो 2 बार इसकी चालान हुई है और पुलिस में उन विद्युत विभाग ने कंप्लेंट भी की है और इनने फिर एक धोखाधड़ी करके एसडीएम से एक आदेश करवाया, मिल भगत करके एक फर्जी सौदा चिट्ठी बनाई और एक पंचनामा टाइप कुछ बना के बोले हम इसके मालिक है, ये व्यक्ति गुंडा बदमाश किराएदार है और लाइट लगा ली। हम एसडीएम पे गए, मैडम मैं मालिक हूँ, मेरे किराएदारी रजिस्ट्री है, मेरी सौदा चिट्ठी। मैडम ने 1 मिनट ऑर्डर कर दिया 24/12 को और लाइट कट गई। मैडम का तो ये भी कहना है, जो वहाँ पे किराएदार हैं आपकी जी, कि आपने जो है थाने में कुछ लेन देन करके सेटल किया। अरे थाने वाले लेन देन तो 6.5 महीने से क्यों हो रहा, मैं आपको आवेदन दूंगा। 7 जुलाई 2024 से मैं आवेदन दे रहा हूँ, आज 25 में मैंने लगभग 1 साल होने को आया और कहाँ तक मैंने और मुझे इस बात का बड़ी तकलीफ हो रही है कि उच्च अधिकारियों के हमारे पक्ष में आदेश, क्योंकि कागज़ हमारे प्रूफ में है, हम बिल्कुल ईमानदारी काम, उसके बाद भी ये इस पर एक्शन नहीं हो रहा है। इसको बिल्कुल गिरफ्तार, ऐसे लोगों को तो मेरा भाषा जिला बदर नहीं, वो कौन सा रासू का लगता है वो लगाना चाहिए। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।